हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा जन्माष्टमी पर निबंध देखने वाले हैं। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। प्रस्तावना। जन्माष्टमी का त्यौहार हमारे देश के एक छोर से दूसरे छोर तक बड़े उल्लास और आनंद के साथ मनाया जाता है। यह त्यौहार होली, दिवाली, दशहरा आदि की तरह विशुद्ध रूप से धार्मिक त्यौहार और है। यह पवित्रता, स्वच्छता और विषमता का प्रतीक है। इस त्यौहार से श्रद्धा और विश्वास के साथ साथ विभागों का उदय होता है। यह त्यौहार मुख्य रूप से आत्मविश्वास व आत्मचेतना का प्रेरक और संवाहक है। जन्माष्टमी का त्यौहार भाद्रपद के कृष्ण पक्ष के अष्टमी की रात्रि को मनाया जाता है। त्यौहार का आयोजन इसके प्रमुख तिथि से कई रोज पूर्व आरंभ हो जाता है। कृष्ण जी के बाल स्वरूप की आराधना उपासना के अंतर्गत उनके स्वरूप का चिंतन और मनन किया जाता है। बालक श्री कृष्ण की विभिन्न बाल लीलाओं को आधार बनाकर नाटक, परिसंवाद आयोजित किए जाते हैं। इनसे अधिक रोचक और आकर्षक प्रदर्शन और झांकियाँ हुआ करती हैं। भगवान श्री कृष्ण जी के नाम। ये बात तो आप सभी जानते ही हैं कि इस कृष्ण जी बाल्यावस्था से ही बहुत नटखट थे। उनकी लीलाएं इतनी प्यारी थी कि चाहे गोपियों को सताना, माखन चुराना हो, हर लीलाओं में उन्हें कई नाम प्रदान किए गए थे, जैसे मुरलीधर गोपाल, नटखट, नंदलाल, कान्हा, गोविंद। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के 108 नाम हैं। महाभारत के युद्ध में भी भगवान श्री कृष्ण जी ने अहम भूमिका निभाई थी। इसका ज्ञात तो आपको होगा ही। भगवान श्री कृष्ण जी ने श्री भागवत गीता का उपदेश प्रदान किया है। हमें उन उपदेशों को अपने जीवन में उतारना चाहिए और अपने जीवन में सुख और खुशियाँ प्राप्त करनी चाहिए। सौभाग्य, यश, कीर्ति, पराक्रम और अपार वैभव के लिए भगवान श्री कृष्ण के नामों का हमें जाप करना चाहिए। कहा जाता है कि उनके 108 नामों का जाप करने से व्यक्ति को सभी दुख और कष्टों से मुक्ति प्राप्त होती है और व्यक्ति के जीवन का उद्धार हो जाता है। जन्माष्टमी मनाने के विषय में पौराणिक कथा। जन्माष्टमी मनाने के विषय में एक पौराणिक कथा है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार द्वापर युग में कंस नामक मथुरा का राजा बड़ा ही अत्याचारी और नृशंस था। वह जब अपनी बहन देवकी को विवाह के बाद उसके ससुराल पहुंचाने के लिए रथ पर ले जा रहा था, तब उस समय यह आकाशवाणी हुई कि जिस बहन को तुम इतने लाड़ प्यार के साथ विदा कर रहे हो, उसी की 8वीं संतान तुम्हारे मृत्यु का कारण होगी। कंस इस आकाशवाणी को सुनकर बड़ा घबरा गया। उसने हड़बड़ाकर अपनी बहन देवकी को जान से मारने के लिए तलवार खींच ली। तब वासुदेव जी ने धैर्य देते हुए समझाया कि जब इसके ही पुत्र से आपकी मृत्यु होगी तो आप इसे बंदी बना लीजिए और इसका जो भी पुत्र होगा उसे यह आपको एक एक करके दे दिया करेंगी। उसके पश्चात आप जो चाहे वह कीजिएगा। कंस ने वासुदेव की बात मान ली और देवकी तथा वासुदेव को जेल में डाल दिया। इन पर कड़ी निगरानी रखने का सख्त आदेश भी दिया। कहा जाता है कि कंस ने देवकी के एक एक करके सारे पुत्रों को पटक पटक कर मार डाला। 8वें पुत्र कृष्ण की जगह पर वासुदेव ने अपने मित्र नंद की पुत्री को आकाशवाणी के अनुसार कंस को दे दिया। कंस ने पुत्र या पुत्री का विचार न करके क्रोध और भय के फलस्वरूप उस कन्या को जैसे ही पटकने के लिए प्रयास किया, वैसे ही वह कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाशवाणी कर गई। उस कन्या ने कहा कि हे कंस, जिसके भय से तुमने मुझे मारना चाहा है वह जन्म ले चुका है और गोकुल पहुंच चुका है। कंस इस आकाशवाणी को सुनकर सहम गया। कर्तव्य विमुख हो कर वह क्रोध से विक्षिप्त हो उठा। विक्षिप्त अर्थात पागल हो उठा। उसने आदेश दे दिया कि आज के दिन जो भी बच्चे पैदा हुए उन्हें मार डालो
और ऐसा ही किया गया। उसने गोकुल में भी अपने प्रतिनिधियों और पूतना जैसी राक्षसी को भेजकर कृष्ण को मार डालने की कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन कृष्ण तो परम ब्रह्मा परमेश्वर के अवतार थे, इसलिए उनका कुछ भी बाल बांका न हो सका। इसके विपरीत न केवल कंस के प्रतिनिधि मारे गए, अपितु कंस की ही जीवन लीला समाप्त हो गई। जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण की झांकियाँ। भगवान श्री कृष्ण की इस परम लीला की झांकी और प्रदर्शनी जन्माष्टमी के दिन प्रातः में प्रत्येक श्रद्धालुओं द्वारा जन्माष्टमी के पावन समय पर प्रस्तुत की जाती है। भगवान श्री कृष्ण के इस चरित्र और जीवन झांकी की रूपरेखा के द्वारा हमें उनके स्वरूप के विभिन्न दर्शन और ज्ञान प्राप्त होता है। इसमें मुख्य रूप से श्री कृष्ण का योगी, गृहस्थ, कूटनीतिज्ञ, कलाकार, तपस्वी, महान पुरुषार्थी, दार्शनिक, प्रशासक, मनस्वी आदि स्वरूप हैं। इनके साथ ही साथ श्री कृष्ण के लोक रंजक, लोक संस्थापक और लोक प्रतिनिधित्व स्वरूप का भी हमें ज्ञान और दर्शन जन्माष्टमी के त्यौहार से सहज ही प्राप्त हो जाता है। भगवान धर्म संस्थानार्थ, पापियों के विध्वंस और साधुओं के रक्षक हैं। यह भी प्रबोध हमें मन और आत्मा से बार बार हो जाता है। जन्माष्टमी की तैयारी। जन्माष्टमी के त्यौहार को मनाने का ढंग बड़ा ही सहज और रोचक है। इस त्यौहार को मनाने के लिए सभी श्रद्धालु सवेरे सवेरे से ही अपने घरों और आवासों की सफाई करके उसे धार्मिक चिन्हों के द्वारा सजाते हैं, विभिन्न प्रकार के धार्मिक कृत्यों को करते हैं और व्रत रखते हुए श्री कृष्ण लीला गान और श्री कृष्ण कीर्तन करते रहते हैं। बड़े बड़े नगरों में तो इस त्यौहार को बड़े पैमाने पर संपन्न और आयोजित करने के लिए कई दिन पहले से ही तैयारियां आरंभ हो जाती हैं। नगर की गलियां, गलियारे विविध प्रकार की साज सज्जा से झूम उठते हैं। मिठाइयों की दुकान, कपड़ों की दुकान, खिलौनों की दुकान, मंदिर और अन्य धार्मिक संस्थानों सहित कई प्रकार के सामाजिक प्रतिष्ठान भी सज धज कर चमक उठते हैं। सबसे अधिक उत्साह बच्चों में होता है। अन्य भक्तगण तो इस त्यौहार को सबसे बड़ा आनंददायक और उत्साहवर्धक समझकर अपने तन मन को निछावर करने के लिए प्रस्तुत रहा करते हैं। सवेरे से ही कृष्ण का मन ही मन स्मरण और समर्पण भाव से नाम जपते हुए जन्माष्टमी के त्यौहार को मनाते हैं। कुछ पूजा पाठ करके दान पूर्ण उपरांत व्रत को धारण करते हैं। भगवान की मूर्ति या चित्र पर अर्घ्य, दीप, फल आदि को चढ़ाकर दिन भर व्रत को रखा जाता है। व्रत रात को भी धारण किया जाता है। कुछ लोग अखंड भाव से कम जलपान करते हुए व्रत रखते हैं। प्रायः सभी भक्तगण दिन भर प्रसाद व स्वच्छ जल या पेयजल का सेवन करते हैं और अर्धरात्रि के समय चंद्र दर्शन उपरांत ठीक मध्य रात्रि 12 बजे श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का आनंद लेते हुए कथा श्रवण करके प्रसाद लेते हैं। इसके बाद व्रत को समाप्त किया जाता है। इसके बाद फिर श्री कृष्ण का जप जाप पूजा करके ध्यान करते हुए निद्रा का आनंद लेते हैं। वही कुछ लोग रात भर जागरण किया करते हैं। जन्माष्टमी की पूजा कैसे करें? तो जन्माष्टमी की पूजा करते वक्त सबसे पहले भगवान का ध्यान और जाप मन ही मन सुबह से ही करते हैं। रात में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। कहा जाता है कि कृष्ण जी ही एकमात्र हैं जिनका जन्म धरती पर रात को 12 बजे हुआ, क्योंकि पूरी पृथ्वी पर आज तक ठीक 12 बजे किसी का भी जन्म नहीं हुआ है। कृष्ण जी की पूजा करने से पहले कुछ तैयारियां आवश्यक है। सबसे पहले आप चौकी लाकर वस्त्र बिछाएं और भगवान श्री कृष्ण के पात्र को रखें। फिर बाल गोपाल को पंचामृत और गंगा जल से स्नान कराएं। लड्डू गोपाल को वस्त्र पहनाएं, उनका पूरी तरीके से साज श्रृंगार करें। अब भगवान श्री कृष्ण को रोली और अक्षत से तिलक करें। अब लड्डू गोपाल को तुलसी अर्पित करें और माखन और मिश्री का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद श्री कृष्ण को गंगा जल भी अर्पित करें। अब श्री कृष्ण जी की आरती करें। हाथ जोड़कर अपने आराध्य देवता का ध्यान करें। आरती के बाद नारियल फोड़कर सभी में प्रसाद वितरण करें। जन्माष्टमी दही हांडी उत्सव। बाल्यावस्था से ही श्री कृष्ण जी बहुत ही नटखट और शरारती थे।
गोपियों को सताना, उनकी मटकी फोड़ देना, ग्वालों के साथ गायों को चराना और माखन खाना भगवान श्री कृष्ण का सबसे पसंदीदा काम था। जब श्री कृष्ण जी घर में मक्खन चुराते थे तो कृष्ण जी दूसरों के घरों से भी मक्खन चुरा कर खाते थे। जब कृष्ण जी की शिकायत की जाती थी तो बड़े भोलेपन से अपनी माँ यशोदा जी से कहते थे, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। इसलिए माता यशोदा और सभी अपने अपने मक्खन की मटकी को ऊंचे स्थान पर लटका देते थे। श्री कृष्ण और उनकी टोलियां एक के ऊपर एक चढ़कर मक्खन को चुरा कर खा लेते। आज भी दही हांडी के दौरान कई युवा एक साथ दल बनाकर इसमें हिस्सा लेते हैं। इस उत्सव के दौरान एक ऊंचाई पर दही से भरी हांडी लगा दी जाती है, जिसे विभिन्न युवाओं के दल तोड़ने का प्रयास करते हैं। यह एक खेल के रूप में होता है जिसके लिए इनाम भी दिया जाता है। दही हांडी आमतौर पर अगस्त माह में ही पड़ती है, जिसे हम सभी बड़े उल्लास और खुशियों के साथ मनाते हैं। उपसंहार: जन्माष्टमी का त्यौहार आर्थिक और कृषि की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस दृष्टि से गोपालन और गोलछा की भावना पुष्ट होती है। हमारे मन और अंतःकरण में भी श्री कृष्ण की समस्त जीवन की झांकी झलकने लगती है। हम आध्यात्मिक और धार्मिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से बल और पुष्ट होने के लिए नए नए संकल्प को दोहराने लगते हैं। इस त्यौहार को मनाने से हमें नई स्फूर्ति, प्रेरणा, नया उत्साह और नई आशाओं के प्रति जागृति होती है। इस त्यौहार को मनाने में बच्चों और युवाओं का उत्साह देखने ही बनता है। हर जगह चहल पहल और रौनक दिखाई देती है। अतएव हमें जन्माष्टमी के इस पावन त्यौहार को पवित्रता के साथ मनाना चाहिए। उम्मीद है आपको ये निबंध समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।